क्या आप छाया से डरते हैं? यदि आप इसे नहीं समझ पाए तो आगे से आपको छाया देखने में परेशानी होगी। 2023 जनवरी की रात कोलकाता में ढाका शहर कोहरे में डूबा हुआ है। ट्राम की आवाज, दूर से आती रिक्शा चालक की धीमी आवाज और हवा में ठंडी धातु जैसी गंध। दिन भर तो शहर में चहल पहल रहती है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है यह अपने असली रूप में लौट आता है। एक अजीब खालीपन जहां कुछ भी ठीक से देखा नहीं जा सकता, फिर भी महसूस किया जा सकता है। सुलेमान खड़ा है। आज ऑफिस से लौटने और खाना खाने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी सुरंग में फंस गया हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वह समझा सके। यह एक आदत, या यूं कहें कि एक अभ्यस्त उत्साह जैसा है। मैं अचानक सुबह 3 बजे जाग गया, लेकिन इसका कोई कारण नहीं पता था। अनिकेत बगल में रहता है, इस क्षेत्र के पुराने निवासी। पैरों पर दांत हैं, इसीलिए छत पर सीसीटीवी लगाया गया है ताकि कोई भी यह जोड़ी चुरा न ले। इस पर आपत्ति करने का कोई मतलब नहीं है। इस निगरानी कैमरे के कारण वह कभी भी अपनी प्रेमिका के साथ छत पर नहीं आ सकता। उसने सीसीटीवी की लाल बत्ती को अपमानित नजरों से देखा और जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला। गलतियों के कारण राष्ट्र क्रोधित हो जाता है। पहली नजर में तो आंखें सहज महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर फिल्टर पढ़ना शुरू किया। मैंने अपनी सिगरेट का आखिरी कश खींचा और उसे छत से नीचे फेंक दिया। जलता हुआ सिगरेट का फिल्टर कॉर्निश के सिर पर गिरा, जिससे उसके फूल आखिरी बार बिखर गए। हवा थोड़ी धीमी लग रही है। आज ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय से एक अनजान सी अनुभूति उसे बेचैन कर रही है, मानो कोई अदृश्य निगरानी हो। मैं छत पर टिक गया और घर के नीचे खाली सड़क की ओर देखने लगा। लगभग पूरा क्षेत्र घने अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन चांद आसमान में अपनी महिमा के साथ चमक रहा है। लेकिन सर्च लाइट अंदर तक नहीं पहुंच सकती। कोई व्यक्ति 4 लेन वाली सड़क पर पहुंचकर फंस गया। आजकल अंधेरे की लत लग गई है। उसे याद नहीं था कि वह कब से उसे ऐसे ही देख रहा था। अचानक एक फुसफुसाहट, दाएं और बाएं कान के पीछे। अपना सिर उठाएं और पीछे देखें, किसी को भी नहीं। वह केवल चमकदार रोशनी और दीवारें ही देख सकता है। उसने किताब को घोड़े की तरह पीटना शुरू कर दिया। एक छाया दीवार पर पड़ गई। खुशी कोई छाया नहीं है, कुछ और या कोई और। यदि यह एक साधारण छाया है तो यह पत्ती नहीं बनाती, लेकिन यह वास्तव में छाया जैसी नहीं दिखती। इस छाया का उसके आसपास की चीजों से कोई समानता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे प्रकाश मंद होता जा रहा है। वह छाया को घूरता रहा। हवा तेज हो रही है। छाया गतिमान नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो रहा है। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर से एक कांटा निकलकर उसके पूरे शरीर पर एक खास तरीके से कब्जा कर रहा है। अब कोई इच्छा नहीं है, लेकिन छाया अधिक स्पष्ट और भारी होती जा रही है। एक क्षण के लिए सभी लोग चुप हो गए। केवल सौमीर की तेज दिल की धड़कन ही सुनी जा सकती है। दस्तक 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 दस्तक, फिर एक हल्का थप्पड़। उसने महसूस किया कि छाया धीरे धीरे दूर जा रही है। ऐसा नहीं है कि यह दीवार का हिस्सा है, बल्कि यह एक तरल पदार्थ की तरह है जो दीवार से अलग होकर उसकी ओर बढ़ रहा है। सौम्या का शरीर शिथिल हो गया है। उसके गले में आवाज नहीं है, शब्द तो दूर की बात है। उसकी सांसें अपनी लय खो रही हैं। छाया आगे आई। केवल 4 फुट शेष बचे हैं। किसी तरह उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और कहा, कहाँ? मैंने पूछा और मुझे जवाब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जवाब आया। एक फुसफुसाहट, बहुत करीब। मैं अब अपने होंठ नहीं हिला सकती, मैं चिल्ला नहीं सकती। सांस धीमी हो रही है। अब सौम्यता की छाया आगे है, 1 फुट से भी कम दूरी पर। अचानक उसे ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। संवेदनाएं पैरों से आ रही हैं और शरीर ऊपर की ओर उठ रहा है। कुछ धीरे धीरे उसे खा रहा है। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो आगे की ओर देखें, जैसा आपने पिछली बार किया था। छाया बिल्कुल मनुष्य जैसी है। इसका सिर, हाथ और पैर तो हैं, लेकिन मुंह नहीं है। चेहरे पर अंधेरा, गहरा खालीपन, एक काला असीम छेद। अब उसके गले से चीख निकल पड़ी। अगली सुबह नौकरानी इरा घंटी बजाते बजाते थक जाती है और पड़ोस में रहने वाली महिला अनिकेत को बुलाती है। अनिकेत ने आकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन सौम्या सारा उसे नहीं ढूंढ पाई। खतरे की आशंका से उसने स्कूल से 2 लोगों को बुलाया। दरवाजा तोड़ा तो घर में कोई नहीं मिला। छत का दरवाजा बंद है, इसे बाहर से छिड़कें। फिर उस दरवाजे को खोलते ही सामने का दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए।
बालकनी के फर्श पर जमी हुई पड़ी हुई, आंखें बड़ी और लगभग हल्के सफेद रंग की होती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि सौम्या बालकनी में गई और बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। वह उस समय किसी से बात कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सामने खड़ा है। हालांकि सीसीटीवी में कुछ भी कैद नहीं हुआ, ठीक वैसे ही जैसे उसकी छत पर जाने के बाद कोई और छत पर